नमस्कार 5 मिनट स्टोरी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आज आपको एक मज़ेदार रामायण की कहानी सुनाती हूं जो मुझे अभी आप में से किसी ने भेजी। मुझे इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं है कि ऐसा भी कभी हुआ था, लेकिन आज पहली बार पता चला। अगर आप में से भी किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप और हम सब जानते हैं कि विभीषण की वजह से रावण मरा, क्योंकि राम जी के कान में विभीषण ने बताया कि मेरे भाई के पेट में अमृत कलश है, जब आप उसे वहाँ तीर मारेंगे तब वो मरेगा। पर ये कहानी नहीं है। कहते हैं कुंभकर्ण, विभीषण और रावण ने ब्रह्मा जी की बहुत ज़्यादा तपस्या करी, और बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने बोला वरदान मांगो। तो रावण ने बोला कि मुझे तो एक ही वरदान चाहिए कि आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि मैं इसके सिवा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें एक तीर दे सकता हूँ। मैं तुम्हें एक तीर दे सकता हूँ और तुम्हारी मृत्यु जब भी होगी इस तीर से होगी। रावण खुश हो गया। रावण घर आया, अपने महल में आया। महल में अपने सिंहासन के पास में एक बड़ा सा स्तंभ था, उसके अंदर उस तीर को रखवा के और स्तंभ बनवा दिया, उसके ऊपर सोना लगवा दिया। अब वो तीर कभी किसी को नहीं मिलेगा। इस तीर के बारे में या तो रावण जानता था या सिर्फ उनकी पत्नी मंदोदरी जानती थी। समय बीतता गया, युद्ध हुआ। युद्ध में जैसे ही राम जी रावण के ऊपर तीर मारते, वो उस पर बेअसर हो जाते। कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाते वो बेअसर हो जाता। रावण का एक सर काटते दूसरा सर लग जाता। अब विभीषण ने कान में जाकर कहा कि मेरे भाई के पेट में एक अमृत कलश है, लेकिन वो एक ब्रह्मा जी के दिए हुए तीर से ही मर सकता है, अन्यथा नहीं मरेगा। तब हनुमान जी ने एक ज्योतिष का रूप लिया। याद रखिए, ज्योतिष का रूप। ज्योतिष का रूप लेकर लंका में जगह जगह घूमने लगे और सबको सबका भविष्य बताने लगे। और वो जिसको जिसके बारे में जो बता रहे थे, एक्चुअली उसका पास्ट भी बता रहे थे, वैसा हुआ था। तो पूरे लंका के अंदर हनुमान जी का डंका बज गया कि कोई बड़ा ज्योतिष आया, कोई बड़ा ज्योतिष आया। मंदोदरी को इसके बारे में पता चला। वो पहुंची और अपना हाथ दिखाने लगी, ज्योतिष से पूछने लगी। तो मंदोदरी और रावण के बारे में हनुमान जी ने ऐसे बातें बताई जो केवल उन दोनों को पता थी। मंदोदरी परेशान हो गई कि ये बहुत बड़े ज्योतिष। अब वो रावण और राम जी के युद्ध के बारे में बात करने लगी। इतने में हनुमान जी ने बोला वो एक तीर है, तुम्हारा पति सुरक्षित है, तीर सुरक्षित रहना चाहिए। पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वो तीर सुरक्षित नहीं है। मंदोदरी पहले तो इधर उधर की बातें करती रही, नहीं आश्वासन देती रही, आप चिंता मत करें, तीर बिल्कुल सुरक्षित है, आप चिंता ना करें, तीर बहुत सुरक्षित है। लेकिन आप तो जानते हैं हनुमान जी हैं। इतना बोला और इतना उनको बातों में अपने घुमाया कि उन्होंने बोल दिया, अरे तीर आप चिंता मत करें गुरुदेव, तीर रावण के बगल वाले सिंहासन के बगल में जो बड़ा सा स्तंभ है उसके अंदर है। बस फिर हनुमान जी अपने असली रूप में आए, स्तंभ को तोड़ा, तीर ले जाके राम जी को दिया, और इस तरह से रावण की मृत्यु हुई। और ये कहानी मुझे आज ही पता चली है। आप में से किसी ने भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहने का मतलब ये है कि इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जितना मर्जी आप ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से, शिव जी से वरदान ले लीजिए, मृत्यु अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता। स्वयं देवता हो, कृष्ण हो, राम हो, आप हो, मैं हूँ, या पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, जो इस मृत्यु लोक में आए, जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, उसको ये संसार छोड़कर जाना है। तो फिर अच्छे कर्म क्यों ना करें, अच्छे कर्म कीजिए। और हमेशा कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। संडे का दिन आपका दिन शुभ हो। कल है रंभा तृतीया, रंभा जी की पूजा ज़रूर करें। मैंने 2 मिनट का उपाय डाला है, रील डाली है, इंस्टा पर डाला है, फेसबुक पर डाला है, उसे जाकर देखिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। अपना दिन अच्छे से मनाएं, गुरुद्वारे जाएं, गुरुओं का वरदान लें, अपनी फैमिली को टाइम दें। गॉड ब्लेस यू।